JK2 is strong message and appeal to LG J&K. Mr. Sheikh Shakil साहब। आदाब, गुड इवनिंग। मुझे मालूम है कि इस वक्त जो कोविड की वजह से हालात बने हैं, इसमें इमरजेंट सिचुएशन है और इस टाइम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। मुझे ये भी पता चला है कि सरकार नहीं चाहती कि इस टाइम कोई इस किस्म की खबर भी चले जिससे कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनका मनोबल में कोई कमी आए। इस टाइम ये भी कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की कमज़ोरियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको भी प्रोजेक्ट ना किया जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ एलजी साहब। इससे पहले बार बार इंटरवीन करने पर हमारे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, जो 4 साल से भी ज़्यादा अरसा के लिए मुतय्यन थे, बड़ी मुश्किल से आपने उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा। उन्होंने जितनी सेवा की जम्मू की, हमारे समाज की, हमारे लैंड ओनर्स की, वो तो सभी को मालूम है। बच्चा बच्चा जम्मू का जानता है कि संजीव वर्मा साहब जो हैं, ही वॉज क्वाइट फ्रेंडली विद द पटवारीज। उनका डायरेक्ट राब्ता था, से कहते हैं ना, ग्राउंड की रिपोर्ट और ग्रास रूट पे। इसी तरह हमारे जो डुल्लू साहब हैं, वो पिछले 4 सालों से कमिश्नर सेक्रेटरी या आप तो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। एलजी साहब, जब 5-5 साल, 4-4 साल एक ब्यूरोक्रेट एक कुर्सी के साथ चिपका रहेगा, क्या ये अच्छा सिग्नल है? या कि जम्मू कश्मीर का विकास करना है? यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ उलगाववाद है। मेरी आपसे एक गुजारिश है एलजी साहब, सरकार दिल्ली से चलती है और आप दिल्ली के नुमाइंदे हैं। यहाँ भी जमहूरियत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्टेड सरकार तो है नहीं। हमारे जो सियासी लोग हैं वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, क्योंकि जब बात की जाए तो फिर परेशानी का मामला बन जाता है। क्योंकि जो लोग बात रखते हैं या तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं या वो उनको डिक्लेयर किया जाता है कि ये पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना एलजी साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ बार बार कि ज़रा चीफ सेक्रेटरी साहब अपना बैकयार्ड तो देखें। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे सियासी लोग बड़े करप्ट नज़र आते हैं। उनको पीडीपी करप्ट नज़र आती है, उनको एनसी नज़र आती है। उनको लगता है कुछ खानदान है, वो खा गए जम्मू कश्मीर को। पॉलिसी डिसीजन है सरकार का। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हमारे ऑफिसर हैं, वो कितनी भी लूट खसूट करें जम्मू कश्मीर में, वहाँ आंखें बंद रखनी है। रखिए साहब, अच्छी बात है। अगर यही सिग्नल है तो हम भी बोलना बंद कर देंगे, हम भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी रखिए, यूनियन टेरिटरी में ही हमारा विकास कीजिए। लेकिन जो राइटिंग ऑन दी वॉल है एलजी साहब, उसको प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आज हमारी यूनियन टेरिटरी के कोई हालात अच्छे नहीं हैं। अखबारों पे, रेडियो पे, टीवी पे, पोर्टल्स पे कंट्रोल करने से नहीं संभला जाता। जो मन की आवाज़ है, जिस तरह मोदी जी की मन की आवाज़ है, इस तरह लोगों की मन की ये आवाज़ है कि एक साफ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। जब यहां पे 4-4 साल बाबू एक कुर्सी से चिपके रहेंगे तो ये क्या सिग्नल है? क्या और कोई काबिल आदमी नहीं यहां जम्मू कश्मीर में? क्या हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को कोई और नहीं चला सकता? एलजी साहब, इन चीज़ों पे आपकी सीरियस कंसिडरेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये जो ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है, ये तो कोविड के दौरान भी चल रही है। इस ट्रांसफ़र इंडस्ट्री पे भी थोड़ा सा अंकुश लगाइए। रोज़ इंजीनियर, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, डीएसपी उसी तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिस तरह यहाँ सियासी सरकारों में होते हैं। इस वक्त हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग जो है, उसको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अवाम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप ये ना समझिए कि मैं अकेला हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ गुजारिश करना चाहता हूं
कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक अपराइट, ऑनेस्ट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी दीजिए। देखिए पिक्चर चेंज होगी। हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं, और अगर यही हालात चलते रहे इससे बदतर हालत होगी। मैं आपसे फिर जाते जाते गुजारिश करूंगा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओवरऑलिंग कीजिए। इसकी ओवरऑलिंग की अशद ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।